नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से लगभग 26 किलोमीटर दूर धामी इलाके का जो हलो गांव है, वो हर साल दिवाली के अगले दिन एक अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा का साक्षी बनता है। एक पत्थर मेला। इस मेले में स्थानीय लोग दो टोलियों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और मां भद्रकाली को रक्त तिलक चढ़ाते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जो उद्देश्य है, वो न सिर्फ आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि धामी रियासत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक इतिहास की भी उसके इतिहास को भी जीवित रखता है। एक उसका जीवंत उदाहरण है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये मेला शुरू होता है, राज परिवार की परंपराओं का इसमें क्या योगदान है और कैसे आज भी लोग इसे गर्व, श्रद्धा और आस्था के साथ निभाते हैं। जानिए उस अनोखी परंपरा की पूरी कहानी जो हिमाचल की धार्मिक संस्कृति का अद्भुत प्रतीक बन चुकी है इस खास रिपोर्ट में। शिमला के धामी क्षेत्र के हलो गांव में इस बार भी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई। दीपावली के अगले दिन यहां आयोजित हुआ प्रसिद्ध पत्थर मेला, जिसमें दो टोलियां एक दूसरे पर पत्थर बरसाती हैं। ये आयोजन मंगलवार दोपहर ठीक 3:39 पर शुरू हुआ और करीब 26 मिनट तक चला। परंपरा के मुताबिक जब किसी इंसान के शरीर से खून निकल आता है, तभी मां भद्रकाली का रक्त तिलक किया जाता है और पत्थरबाजी समाप्त होती है। इस बार हलो गांव के 60 वर्षीय रिटायर्ड SHO सुभाष को पत्थर लगा और उसी के बाद मां भद्रकाली का तिलक किया गया। यहाँ शिमला के हलोग में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थर मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर दो टोलियाँ बनी हुई है, एक उस तरफ से है और एक इस तरफ से। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों की बरसात की जा रही है और इस तरह से ये परंपरा है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि दो टोलियों में जो है, जो आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, जो परंपरा है उसके तहत जो है ये टोलियाँ एक दूसरे पर पत्थर बरसाती है। और सबसे पहला पत्थर जो जैसे कि परंपरा यहाँ पर है, जो राज परिवार है उनके जो वंशजों की तरफ से पहला पत्थर जो है फेंका जाता है। और यहाँ पर ये पत्थरों की बरसात तब तक होती रहती है कि जब तक किसी को पत्थर ना लगे, और अगर जैसे ही पत्थर किसी को लग जाता है तो ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उसके बाद उसके रक्त से जो है यहाँ पर माँ भद्रकाली को तिलक किया जाता है। रिटायर्ड SHO सुभाष का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उन्हें ये पत्थर लगा, क्योंकि उनके लिए आस्था और सौभाग्य दोनों का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस परंपरा में शामिल होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मैं हर साल इस परंपरा का हिस्सा बनता हूँ। पत्थर लगने से उतना ही खून निकलता है जितना तिलक के लिए जरूरी होता है। किसी को गंभीर चोट नहीं आती। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में शामिल हर व्यक्ति इसे देव भक्ति का प्रतीक मानता है और इसे पूर्ण आस्था के साथ निभाता भी है। और ये आस्था आज के नहीं, सदियों से है। और इस आस्था के लिए हम अपना जो है यहाँ पे पत्थरों, खुशी से पत्थरों के बारिश के बीच में जाते हैं। अभी तक आज दिन तक कभी हमें किसी की भी गंभीर चोट का सामना नहीं करना पड़ा। छुटपुट जो है ये टीकाकरण के लायक जो है हमारा ब्लड निकलता है और हम इसको जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी मानते हैं सौभाग्य होता है जिसको पत्थर लगता है, ये मान्यता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें जो है मेरा जो है खून लगा है। इसमें भाग्यशाली हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। इस अनोखे मेले की शुरुआत आज भी राज परिवार की परंपरा के तहत होती है। धामी राज परिवार के वंशज जगदीप सिंह बताते हैं कि सबसे पहले ग्राम देवता देव कुरगण और नरसिंह भगवान की पूजा होती है। पूजा के बाद जुलूस शारदा नामक स्थान पर होता है, जहां राज परिवार की ओर से
पहला पत्थर फेंका जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों की टोलियां पत्थरों की बरसात शुरू करती हैं, जो तब तक चलती है जब तक किसी का रक्त ना निकले। जगदीप सिंह का कहना है कि ये परंपरा धामी रियासत की पहचान है। आसपास के गांवों की टोलियां भी इसमें हिस्सा लेती हैं। ये मेला सुख समृद्धि और शांति के लिए आयोजित किया जाता है। अगर इतिहास में झांके तो कभी धामी रियासत में सुख शांति के लिए नरबलि की प्रथा भी थी, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक रानी ने नरबलि की जगह रक्त तिलक की परंपरा की शुरुआत की। कहा जाता है कि वही रानी शारदा स्थान पर सती हुई थी और सती होने से पहले उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी। तभी से हर साल इस पत्थर मेले के जरिए मां भद्रकाली को मानव बलि की जगह रक्त तिलक किया जाता है। ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। देखा है काफ़ी भरा हुआ है मेला, और हमारे जो खुंद के लोग हैं और उन्हीं में से लगता है, हालांकि लगा था, कईयों को लगा है, पर ये माँ मान्यता नहीं देती कि उसका खून यहाँ पे लगा। ना हम अलाउ करते हैं किसी को कि यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करे, पर जो हमारे खुंद के लोग हैं वही आते हैं, चाहे जो मोगी हो, तुनड़ू हो, तुनसू हो, चठौती हो, कटेड़ू हो। तो इस बार कटेड़ू उनको लगा है हमारे, तो हमारे सुभाष जी हैं, तो ये बड़े भाग्यशाली हैं। SHO रिटायर हुए हैं, पर फिर भी SHO रिटायर। जी हाँ, ये SHO रिटायर हुए कहाँ हैं। से? मैं लालाघाट में से रहा हूँ, पछाद में से रहा हूँ, सोलन से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। तो इनकी भी बड़ी आस्था है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा खेल है, ये बड़ी आस्था का खेल है हम लोगों के लिए, तो ये आस्था से ही चला है। धामी का पत्थर मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और लोक संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पत्थर चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि देवी के तिलक और भक्ति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। 60 वर्षीय सुभाष जैसे लोग इस परंपरा को आज भी गर्व से निभा रहे हैं। आस्था, परंपरा और विरासत का संगम बना ये मेला हिमाचल की धार्मिक संस्कृति की उस गहराई को दिखाता है जो सदियों बाद भी जीवंत है। और यहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह का कोई संघर्ष इसमें ना हो, और नियम कायदे इसके भी बने हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। वैसे तो आज तक जो इतिहास है यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई अनहोनी हो, और ये माना जाता है कि इसी वजह से, इसी आयोजन की वजह से इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई संकट देखने को नहीं मिला है। शिमला के धामी क्षेत्र से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो धामी का पत्थर मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और लोक संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ पत्थर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि देवी भद्रकाली के तिलक और भक्ति के प्रतीक के रूप में फेंके जाते हैं। 60 साल के सुभाष जैसे लोग इस परंपरा में शामिल होकर आस्था और सौभाग्य दोनों का अनुभव करते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने नरबलि की प्रथा की जगह रक्त तिलक की प्रथा को जीवित रखा, और आज भी ये मेले का मुख्य आकर्षण है। ये मेला ये दिखाता है कि हिमाचल की धार्मिक संस्कृति और लोक परंपराएं समय की कसौटी पर खड़ी उतरी हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है। यही है हलोग गांव का पत्थर मेला, आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम, जो आज भी अपनी जीवंतता और श्रद्धा के साथ पूरे हिमाचल में अनोखी छाप छोड़ता है और पूरे देश भर में काफी प्रसिद्ध माना जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।